11 अप्रैल 2011 पद्मावती एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डब्बे में दाखिल हुए और एक लड़की को अकेला देखकर उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करने लगे। जब उस लड़की ने इसका विरोध किया तो उन शातिर चोरों ने उस लड़की को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उस लड़की का एक पैर पटरियों के बीच में आ जाने पर पूरी तरह कट गया। पूरी रात वो लड़की कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। 40 से 50 ट्रेनें गुजर गई। अब वो लड़की अपने जीवन की आस खो चुकी थी, क्योंकि अभी तक उसके पास मदद के लिए कोई नहीं आया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर जैसे ही लोगों को इसका पता लगा तो उसे नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अब वो लड़की अपनी जिंदगी और मौत से 4 महीने तक लड़ती रही और इस जिंदगी और मौत की जंग में उस लड़की की जीत हुई। उसका बायां पैर जो पूरी तरह कट चुका था, अब उसकी जगह एक कृत्रिम पैर लगा दिया। उस लड़की की हालत देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उसको आराम करने की सलाह दे रहे थे। परिवार वाले, रिश्तेदार सब उस लड़की को एक कमजोर और विकलांग लड़की समझ चुके थे, लेकिन वो लड़की अपने हौसलों में कमी नहीं आने देना चाहती थी और किसी के आगे खुद को लाचार और बेबस नहीं होने देना चाहती थी। दोस्तों, वो लड़की थी भारत की अरुणिमा सिन्हा, जो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली विकलांग महिला बनी। एक राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी की जिंदगी एक दिन में बदल गई उन शातिर चोरों की वजह से। अरुणिमा यही नहीं रुकी, लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया है और अब इसी क्रम में वो अफ्रीका के किलिमंजारो और यूरोप के एल्ब्रस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अगर अरुणिमा सिन्हा भी हार मानकर लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वो अपने घर परिवार वाले लोगों पर बोझ होती। सारा जीवन वो दूसरों के सहारे गुजारने पर मजबूर होती, लेकिन उसके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उसे टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किल तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा आज हमारे देश की शान है। अरुणिमा ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग ही क्यों ना हो। अरुणिमा कहती हैं कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अगर तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सौम बना सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो और तुम चाहो तो पानी को भी आग लगा सकते हो। दोस्तों, आग लगा सकते हो। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। अगर अपनी भुजाओं पर कर लो भरोसा तो दोस्तों, ये धरती तो क्या, आकाश बदल सकते हो। क्योंकि ये अरुणिमा की इच्छा शक्ति ही है कि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने के लिए जुनूनबद्ध है और उनमें से वो 4 पर सफलतापूर्वक फतह कर चुकी है। अपराधियों के द्वारा पैर काटे जाने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करके एक नया कीर्तिमान रच दिया। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।